हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। और मैं रेडी हो गई हूँ नहा के, सिर्फ नहा के भी मैं तैयार हुई हूँ। और मेरे हस्बैंड अभी बाहर गए थे तो लिए लेके आए हैं घर सजाने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक घर सजाने के लिए, भगवान के लिए नहीं है, इसलिए ऐसे कर ली मैं। और मैं बना ली हूँ बच्चों के लिए और पतिदेव के लिए चाय, मेरे लिए भी। तो आज दीपावली में मैं क्या क्या करती हूँ, मेरे साथ आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और घर, कल का घर लाइट से सज गया था, फूलों से नहीं सजा था। और हमारे यहाँ ना केला का पेड़ नहीं लगाते दरवाजे में, गेट में। पता नहीं उनका मूड होगा तो ले आएंगे, लेकिन हम लोग कभी नहीं लगाते हैं, बस फूलों से ही सजाते हैं। तो ये है फूल। तो चलिए फिर हमारे साथ चाय पीजिए, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और मैं दे रही हूँ बच्चों को चाय। और यहाँ पे जब मैं फ्री हुई तो मैं मीठी का सहयोग देने लगी। उसके पापा बोले थे कि मीठी तोरण बांधेगी गेट में। तो मैं जानती थी कि ज़्यादा बड़ी नहीं है मीठी, उसको तो साथ देना ही पड़ेगा। तो बस खाना पीना हो करने के बाद, भोजन करने के बाद जो समय मिला उसमें मैं तोरण बनाने लगी, मीठी का हेल्प करने लगी। और वहाँ पे चल रहा था आर्मी मूवी, जिसको देख देख के मज़ा भी ले रहे थे हम लोग। और यहाँ पे मैं तैयार कर चुकी तोरण। लेकिन तोरण जो है ना, उसको हम लोग को श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हो गया अभी तो। केला पत्ता का तुले बोल ना। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छी होगी। तो फिर गाइस मैं मूर्ति जावेद और मेरे को आज बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं थोड़ा सा ठीक ढंग का कपड़ा पहन के आई हूँ। कहे वो वाला कपड़ा पहनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा कपड़ा पहन के आई हूँ। जो कम कपड़ा पहन के आती है ना, गिराएगा तो पूरा। तो फिर बाय बाय, कुछ चुटकन दूंगा ना। और मीठी तो मॉडलिंग कर ही रही थी, अभी को भी सूझा के गले में माला पहन के थोड़ा मॉडलिंग कर लूँ। तो आजकल छाई हैं उर्फी जावेद। बस सबके दिमाग में समझ में आने लग गया है कि कुछ भी पहन लो, उर्फी जावेद जैसे पहन लेती है। तार, रस्सी, प्लास्टिक का बॉटल, कुछ भी पहन लो तो ये तो माला है करके। तो पहन के थोड़ा सा भी हमारा एक्टिंग कर रहा था। और यहाँ पे मैं नीचे आने के बाद तोरण छोटा पड़ गया, तो मैं और गुच्छी माला गेंदे का लगाई और आम का पत्ता लगाई। और अभी देखो यहाँ पे चढ़ के गेट में बांध रहा है तोरण, और नीचे से मीठी बता रही है। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि केला नहीं लगाते, तो मेरे हस्बैंड ले आए केले का पत्ता, तो हम लोग लगा के रेडी कर चुके। यहाँ पे बहुत टाइम लगा, 3 घंटे तो रंगोली में लगा था, लगभग 1.5 घंटा तो हमको ये सब बांधने में लगा, केवल बांधने में। अब शाम हो चुका है, शाम के समय मैं मीठी रंगोली बना रही थी। तो मैं अभी को बोली कि आप दिया बाती तेल करके साइड में रख दो, क्योंकि पूजा भी काफ़ी लंबा हम लोग करते हैं, लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है हम लोगों को। तो सबसे पहले कर दो इस सब चीज़ को, ताकि तुम लोग कुछ फटाका वगैरह फोड़ सकोगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए थे अभी अभी अम्मा पापा, मतलब मेरे सास ससुर के घर, सास ससुर के पास, माफ़ी चाहूँगी, सास ससुर के पास उन लोगों के लिए मीठा उठा लेके गए थे। तो मैं बोली कि उनके आते तक ये सब चीज़ हो जाना चाहिए, फिर एक साथ मिलके पूजा करेंगे, हम चारों एक साथ ही पूजा करते हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सेवई, और उधर मीठी का रंगोली तैयार हो गया। लगभग 3 घंटे, 3 बजे से 6 बजे तक वो बनाई है रंगोली। और थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक भी ली थी, लेकिन काफ़ी टाइम लगा। थोड़ा इसमें अच्छा क्लियर नहीं आया है, लेकिन बहुत अच्छा बनाती है रंगोली, मेहंदी वगैरह बहुत अच्छा बनाती है। और इस प्रकार से हमारा घर सज गया था, रंगोली, लक्ष्मी पाँव, गेंदा। लेकिन गैया बहुत परेशान कर रही थी। सुबह जब हम लोग उठे तो पता चला कि गेंदा का फूल और पत्ता जो है ना केले का, सबको खा के रख दी है। और कल से ही लाइटिंग का काम हो चुका था, आज हम लोग को सजाना पड़ा गेट। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ हमारा छत्तीसगढ़ का मेरे ससुराल में बोबरा बोलते हैं, और हम लोग उसको मेरे मायके में बवरा बोलते हैं। चावल आटे और चावल को मैं पीसी हूँ भिगा के, और गेहूँ आटे से बनाई हूँ। तो लक्ष्मी के भोग के लिए बना रही थी मैं पूड़ी सब्जी और बवरा। और बनाई मैं क्या बनाई,
सेवई बनाई है। तो सब्जी का तो भोग नहीं लगाई, पूड़ी और बबरा और लगाई मैं सेवई का भोग। और यहाँ पे पूड़ी बना रही हूँ। उतने में मेरे हस्बैंड आ चुके थे, वो लिख रहे थे शुभ लाभ और स्वास्तिक वगैरह बना रहे थे सब। उतना में मैं तैयार कर चुकी खाना अपना। फिर भी मैं लेट हो गई थी, मेरे को लग रहा था कि मेरे को रेडी हो जाना था 7 बजे कंप्लीट, लेकिन बज गया था 8। अब यहाँ पे मैं तैयार होके, और पतिदेव जैसे ही अम्मा पापा से मिल के आए उसके बाद तुरंत तैयार हो गए और वहाँ से लाए थे कमल का फूल। कम से कम उसमें 108 पंखुड़ी रहा होगा, सफ़ेद कमल का फूल था। काफ़ी बड़ा मैं खिलाई, जब वो कली था लेकिन मैं उसको फैला दी। और हमारे गांव में तो छोटा रहता है, इससे इतना बड़ा नहीं रहता, लेकिन पिंक कलर का रहता है। और यहाँ पे हम दोनों पूजा कर रहे हैं, वो पूरा तैयार हो गए थे, उसके बाद शुभ लाभ लिख रहे थे। तो यहाँ पे हम दोनों और दोनों बच्चे हमारे पीछे में और बगल में बैठे हुए थे, क्योंकि आरती हम साथ में और पूजा पाठ भी साथ में ही करते हैं दीपावली का। तो यहाँ पे मैं उनसे पूछ रहे हैं और वो कर रहे हैं पूजा। उनका हाथ में पकड़ ले रही हूँ बीच बीच में, और मेरे को बोले कि जाओ मैं तब तक कुछ मंत्र वगैरह पढ़ लेता हूँ, तो दिया दिखा के आ जा। तो मैं बोली ठीक है। और वो बोले कि, मैं बोली कि चलो पटाखा फोड़ते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं आज थोड़ा कुछ पुस्तक पढ़ने की इच्छा हो रही। फिर बाद में बोले कि छोड़ो चलो फोड़ के आते हैं पटाखा। तो मैं पूरे घर में दिखा रही हूँ दीपक। घर में दिखाने के बाद फिर हम लोग चले गए नीचे गाड़ी का पूजा करने के लिए। तीनों गाड़ियों का पूजा हम लोग किए। आज के दिन सभी जगह का करना चाहिए, एक एक जगह का अपने घर का। तो यहाँ पे मैं आ रही हूँ, हम लोग को क्या है ऊपर फ्लोर में रहने की वजह से हर काम के लिए नीचे आना पड़ता है। तो पहले अपने हस्बैंड की गाड़ी को किए, फिर कार को किए, फिर मेरी स्कूटी को किए पूजा। तो काफ़ी टाइम हो गया था। हम लोग एक एक चीज़ को करने के चक्कर में 2 घंटे से तो कम नहीं लगता। 2 घंटा तो सॉरी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन 1 घंटा तो पूरा कंप्लीट पूजा में लग ही जाता है समय। तो बच्चे बोर हो रहे थे, बच्चों को तो पूजा से ज़्यादा अच्छा लगता है पटाखा फोड़े, मम्मा पापा के साथ इंजॉय करें। और वो बार बार बोल भी रहा था अभी हमारा कि यहाँ पास में लक्ष्मी बैठी हैं, आप नहीं देखने जाते हो मम्मा, आप भी चलो ना। और यहाँ पर रंगोली को मेरा बेटा काफ़ी पास से ले रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी को पूजा कर रहे हैं। तो अपना बैठ गया है गाड़ी के ऊपर। और जब हम लोग पूजा कर रहे थे तो पूरे आसपास के लोग पटाखा फोड़ रहे थे, तब हमारा पूजा हो रहा था। तो बच्चों को लगता है कि जब सब पटाखा फोड़ें तो हम भी फोड़ें। और जब हम फोड़ने के लिए उतरे तो काफ़ी टाइम हो गया था, 10:30 हो चुका था। और तब तक काफ़ी टाइम ही है, क्योंकि फोड़ने वाले लोग 12 बजे तक भी फोड़ते हैं। बाद में और लोग फोड़े जो बदमाश टाइप के रहते हैं ना, उन लोग सोने के बाद फोड़ते हैं। तो 10:30 बजे उतरे। चलो अब हम लोग जा रहे हैं पटाखा फोड़ने। हो गया हमारा पूजा। अब चलो बताओ कहाँ जा रहे हैं, चलो सबको बताओ। पटाखा फोड़ने। अपना दिखाओ, थैला दिखाओ, ये देखो पर नहीं चढ़ा के। अब हम लोग जा रहे हैं पटाखा फोड़ने पूजा पाठ करने के बाद। और 1-2 मैं चक्री और अनारदाना ही फोड़ पाई। यहाँ पे मैं चक्री फुलझड़ी भी जलाई थी। पहले ना जब बच्चे छोटे थे तो पटाखा ले आते थे और बोलते थे ले जाए फोड़, तो मैं घर का पूरा व्यवस्था करने के बाद मुझे बहुत बोर लगता है पटाखा फोड़ना। पटाखा फोड़ती ले आते थे तो, और अपना फोड़ना नहीं रहता था, मेरा काम रहता था। अब है तो बच्चे फोड़ते हैं, उसको देख के ही बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं तो फोड़ चुकी जो मेरे पसंद की थी उसको। और अब बच्चे लोग फोड़ रहे हैं उनको। मैं बम बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पता नहीं कैसे मैं पहले फोड़ती थी और क्यों ले आते थे ये मेरे को समझ ही नहीं आता है। बोलते थे कि दीपावली में फोड़ना चाहिए, और मैं बोलती थी आप फोड़ो, तो बोलते थे नहीं मैं तेरे लिए लाया हूँ। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, पहले भी नहीं करती थी, फोड़ती थी। लेकिन अब बच्चे इतना पसंद करते हैं कि उनके लिए हर साल पटाखा कम ही पड़ जाता है, बोलते हैं और चाहिए हमको और चाहिए। और यहाँ पे मीठी मस्ती कर रही है दीपावली का। तो दोस्तों अब हो गया हमारा दीपावली फिलहाल ख़त्म, क्योंकि अभी हो रहे हैं 11:30। और फिर कल फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।